कृषि कानून को लेकर के हरियाणा और पंजाब के किसान लगातार केंद्र सरकार का विरोध कर रहे हैं, उस कानून का विरोध कर रहे हैं और वो मांग कर रहे हैं कि वो कानून सरकार वापस ले। हमारे साथ बात करने के लिए बीजेपी के वरिष्ठ नेता हुकुमदेव नारायण हैं, उनसे हम एक बार बात करते चीज़ों को समझते हैं। सर, ये बताइए कि जिस तरीके से किसान प्रदर्शन कर रहे हैं, सरकार से कानून वापस लेने की मांग कर रहे हैं, आपको सर उनके किसानों के प्रदर्शन की जो मांग है उसके बारे में सर आपकी प्रतिक्रिया क्या है? देखिए, कानून बनाने से पहले सरकार तीन चीज़ को देखती है। एक, कि संसदीय समिति का प्रतिवेदन क्या है। दूसरा, कि देश भर के किसान जो हैं उनकी समस्याओं के संबंध में राज्य सरकारों और कृषि विशेषज्ञों और सरकार की अपनी जो इसमें लगी हुई एजेंसियां हैं उन लोगों के प्रतिवेदन क्या है। और तीसरा, कि संसद में जो कानून आता है उस पर बहस के दौरान जो कुछ भी बातें आती हैं उन सबों को सरकार नज़र में रखती है, और अगर कोई विशेष बात होती है तो कानून से संबंधित जो नियम बनाए जाते हैं उस नियम में उसको समाहित करते हैं। यही है कानून की प्रक्रिया। भारत सरकार ने ये सारी प्रक्रियाएं पूरी कर ली। संसद में कानून पास भी हो गया। कृषि समिति का मैं अध्यक्ष था, उस समिति ने अपना प्रतिवेदन दिया था, उसमें सभी दल के सदस्य थे। और फिर संसद में आया तो संसद में उस प्रतिवेदन पर सभी लोगों में से किसी ने आपत्ति नहीं की, कोई चर्चा नहीं की, कराने की मांग की। तो ये जब सब खत्म हो गया तो सरकार ने एक कानून बनाया है जिसको कहते हैं समग्रता में। समग्रता का मतलब होता है कि जो सबसे नीचे मार्जिनल फार्मर्स हैं उनका और जो बिग फार्मर्स हैं उनका, तो मार्जिनल फार्मर्स हैं उनकी संख्या सबसे ज़्यादा है, वो है देश में 60%। उसके बाद है स्मॉल फार्मर्स, उनकी संख्या है लगभग 18-20%। कुल मिला के ऑल इंडिया लेवल पर 86% बनता है। इसलिए कि केरल में, बिहार में मार्जिनल फार्मर्स की संख्या, स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स की संख्या ज़्यादा है। अब इसमें एक और क्या कहते हैं बात है इसके अंदर समस्या, वो ये है कि किसान भी कई तरह के हैं। एक किसान है जो समृद्ध और भौगोलिक दृष्टिकोण से समृद्ध और संपन्न इलाके जिसको कहते हैं समतल भूमि। एक है किसान जो है पंकीली मिट्टी जिसमें कीचड़ ज़्यादा होता है, बाढ़ वाला, बरसात वाला। और एक किसान है जो पहाड़ वाला। तब सरकार जब कानून बनाएगी तो पहाड़ वाला किसान, बाढ़ वाला किसान और ये समतल भूमि वाला किसान, ये सरकार की दृष्टि समग्रता में सब पर रहती है। अब ये जो समतल भूमि वाले किसान हैं हरियाणा, पंजाब और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के, ये समझते हैं कि किसान का मतलब यही, बाकी हिंदुस्तान के कोई किसान नहीं है। तो सरकार के नज़र में तो सारा देश है ना, सरकार के नज़र में तो जो किसान खेती करने वाले हैं सब है। तो सरकार उनके हित को देखती है। नंबर दो, हिंदुस्तान के अंदर कोई भी राजनीतिक दल नहीं है जिसको सरकार चलाने का मौका नहीं मिला, कोई नहीं है। जब सभी राजनीतिक दलों को सरकार चलाने का मौका मिला और उनको अवसर मिला तो वो अपना आत्मचिंतन करे कि उनके समय में समस्याएं क्यों नहीं सुलझी। अगर नहीं सुलझाई गई तो वो भी चिंतन करे, वो दोषी हैं। अब नरेंद्र मोदी जी भारतवर्ष में समग्रता में चिंतन करके सभी को लेकर के एक निदान निकाले हैं कि सभी के समस्या का इसमें निदान हो। अब देश के कुछ किसानों को पसंद नहीं है। अब नहीं पसंद है तो संजोग से वो दिल्ली के पास है। अगर दिल्ली के पास जैसे हरियाणा, पंजाब, पश्चिमी उत्तर प्रदेश है, इसी जगह पर अगर बिहार और पूर्वी उत्तर प्रदेश के लोग होते तो आप देख लेते कहाँ आंदोलन होता। सर, तो ये बताइए कि विपक्ष लगातार मोदी सरकार पे हमलावर रहा है और लगातार उसने यह आरोप लगाया विपक्ष के नेताओं ने कि यह सूट बूट की सरकार है, और अब जो प्रदर्शनकारी किसान है वो भी ऐसा कहने लगे हैं कि ये सरकार जो है ये किसान विरोधी सरकार है। तो सर, क्या लगता है कि अब किसान के बेटे को किसान नहीं बनना चाहिए? विपक्ष का आरोप जो, उस पर क्या कहेंगे सर? अब फिर देख लीजिए एक बात,
फिर जब किसान आप कहते हैं कि किसान ऐसा आरोप लगा रहे हैं, तो इसका मतलब सब किसान लगा रहा है क्या? अगर सारे किसान ये आरोप लगा रहे हैं तो संसद में मोदी का बहुमत कैसे आया? सभी लोग चुनाव लड़े थे ना। तो अगर मोदी की सरकार सूट बूट की सरकार है, पूंजीपतियों की सरकार है, मोदी की सरकार किसान विरोधी सरकार है, तो आखिर मोदी को जो संसद में बहुमत मिला 2014 से भी ज़्यादा सीट 2019 में मिला, तो मोदी को जिन लोगों ने वोट दिया वो सब देशद्रोही हैं क्या? और जो मोदी के खिलाफ वोट दिए थे वही देशभक्त हैं क्या? मैं पूछना चाहता हूं देश के लोगों से। ये गंदी बात, गंदी भाषा अपने को मान लेना। दूसरे जो राजनीतिक दल के नेता लोग जो इसमें बोलते हैं, वो राजनीतिक दल के नेता बनावे कि उनके खानदान में कौन किसान था? कभी हल चलाया, गाय भैंस पाला, गोबर उठाया, कहीं गया, मजदूरी किया, मेहनत किया? मोदी की माँ तो मजदूरनी थी, गांव में थी, चौका बर्तन करती थी, मजदूर के हैसियत से मोदी का लालन पालन हुआ। तो जो मजदूरी गरीब माँ के पेट से निकला, गरीबी में जिसका लालन पालन हुआ, लोकतंत्र के कारण आज भारत के प्रधानमंत्री के कुर्सी पर बैठा है। बात वहाँ है कि आज भी देश के अंदर ये कुछ जो सामंतवादी लोग हैं, बड़े लोग हैं, जो समझते हैं कि राजनीति पर उन्हीं के खानदान का अधिकार है, उन्हीं के जात का अधिकार है, दूसरे किसी का अधिकार नहीं है। और उनको जलन है मन में कि ये मोदी एक गरीब आदमी का, इसकी न जात की संख्या है न इसके पास में कुछ है, ये भारत का प्रधानमंत्री या 2 बार बन गया, इतनी बहुमत से बन गया, देश के इतने लोगों का इसको समर्थन प्राप्त है। बात देखिए, कहीं पर निगाहें और कहीं पर निशाना। इनकी निगाह उस बात से जलन है। दूसरा, ये मोदी जी जो बार उठा रहे हैं वंशवाद का, आज हिंदुस्तान के अंदर जितने क्षेत्रीय दल हैं सब वंशवादी हैं, सब वंशवादी हैं। तीसरी बात, कल तक तो अमरिंदर सिंह को सब कह, अमरिंदर सिंह किसान के नेता थे, किसान के बड़े भक्त थे, किसान के बड़े लीडर थे। और आज जो है सो पंजाब के ही कुछ किसान लगा रहे हैं कि ये अमरिंदर सिंह केंद्र सरकार का दलाल हो गया। अब बात समझिए, इसका मतलब वहाँ किसान का लड़ाई नहीं है, वहाँ अकाली और कांग्रेस का लड़ाई है। अब किसान आंदोलन अगर ख़त्म होता है तो अकाली अब सोचते हैं कि किसान आंदोलन को ख़त्म नहीं करें, क्योंकि हम किसानों के बीच में आगे दिखाई पड़े। मतलब किसानों में उग्रपंथी कौन है, अब किसानों के अंदर में नरमपंथी कौन है। अब यहाँ पर आइए, नरम पंथ और गरम पंथ। तो जो नरम पंथ वाले किसान हैं वो सहमति पर चलते हैं, विचार पर चलते हैं, विमर्श पर चलते हैं, मर्यादा में चलते हैं, जितना मिलता है उतने लेते हैं, फिर आगे लेने के लिए प्रयत्नशील रहते हैं। एक है जो गरमपंथी वाले, वो कहते हैं कि नहीं, हम कुछ नहीं मानेंगे, अगर मेरी बात मानो तो मानो, और नहीं मेरी बात मानो तो हम किसी की बात नहीं मानेंगे। तो इसको मैं कहता हूं कि एक तरह का लोकतंत्र में ये जिद है। सर बिल्कुल सधे हुए वाक्य में जवाब दीजिएगा कि क्या अब भारत के अंदर किसानों के लिए आगे में भविष्य में संभावना बची है कि अब किसान का बच्चा फिर से किसान बनने का सपना संजो सके और भारत कृषि प्रधान देश का जो अस्मिता है, जो गौरव है, उसको लेकर के आगे बढ़ सके? क्यों नहीं है? ये जो भारत सरकार के जो 3 कानून हैं और फिर किसानों के खाते में जो सीधे 6000 साल में रुपया दिया जा रहा है और किसानों के आय को दुगुना करने के लिए जो उपाय किया जा रहा है, किस लिए? कि खेती लाभकारी हो, खेती करने वाले को सम्मान मिले। तो आपने सुना भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता हुकुमदेव नारायण यादव को, जिन्होंने बड़े मुखरता के साथ बताया कि आखिर क्या है किसान बिल और इससे भारतीय जनता पार्टी को क्या क्या फायदे होने हैं, न कि नुकसान होने हैं। कैमरा पर्सन निशांत के साथ प्रेरित कुमार, TV9 भारतवर्ष, दिल्ली। न्यूज़ टॉप 9 रोज सुबह 7 बजे और शाम 7 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।